जय श्री राम। कल हमने सुना कि प्रभु श्री विष्णु जी तीनों गुणों में परिवृत होते हैं और उनका परम पद महान निर्गुण है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक और अनुपम है। आइए आज सुनते हैं आगे श्री विष्णु पुराण में। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने मुझे प्रभु श्री हरि विष्णु का परम पद का वृतांत कहा, वह 4 प्रकार का कैसे है? कृपा करके मुझे विधि पूर्वक कहिए। श्री प्राचर जी बोले, हे मैत्रेय, समस्त वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी है, और अपनी जिस इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य होती है। मुक्ति प्राप्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परम ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधन अलंबन ज्ञान ही उस परम पद का पहला भेद है। क्लेश बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का भेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है, वही मैंने इस तीसरा भेद बताया है। हे महामुने, इन बताए गए तीनों ज्ञानों की विशेषता का निराकरण करने के बाद अनुमत होने वाले आत्म रूप के सदृश्य ज्ञान में प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं। वह ब्रह्म नाम का ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे विप्र, जो योगीजन अन्य ज्ञानों को छोड़कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार के अंदर बीजारोपण रूप कर्म करने में वासना रहित होते हैं, अर्थात वे सिर्फ लोक संग्रह के लिए कर्म किया करते हैं, तब भी उनको कर्मों का कोई पाप पुण्य नहीं मिलता। इस तरह का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और संपूर्ण गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का नाश और क्लेशों की निवृत्ति होने पर ज्योति निर्मल हो जाया करता है। वही योगी उस पार ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। इस पार ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त 2 रूप हैं, जो अक्षर और अक्षर रूप से संपूर्ण प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पार ब्रह्म और अक्षर समेत समस्त जगत है। जिस तरह एक देशी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी तरह ये समस्त जग पार ब्रह्म विष्णु की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की समीपता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी तरह ब्रह्म शक्ति में भी तारतम्य है। हे विप्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म प्रधान शक्तियाँ हैं। उसमें न्यून देवगण हैं, और उसमें दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उससे भी न्यून मानव, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं। उससे भी अधिक न्यून वृक्ष, गुल्म और लता हैं। हे मुनीश्वर, उत्पन्न होना, छिप जाना, जन्म और नाश, विकल्प युक्त भी ये समस्त जगत वास्तव में नित्य और अक्षय है। सर्वशक्तिमान प्रभु श्री हरि विष्णु जी ब्रह्म के स्वरूप और मूर्त रूप हैं, जिनका चिंतन योगीजन योगाभ्यास से पूर्व करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक रूप से निरंतर एकाग्र करने वालों का अलंबन युक्त सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्म में प्रभु श्री हरि विष्णु जी संपूर्ण पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अति निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में तो यह समस्त जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, और वे ही समस्त जगत हैं। क्षराक्षर में प्रभु श्री हरि विष्णु जी इस पुरुष प्रकृति में समस्त जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। हे द्विज, मैंने इस तरह तुमसे इस पुराण के प्रथम अंश का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह समस्त मनुष्यों को सिर्फ इसके श्रवण करने से ही मिल जाता है। देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ, यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले मनुष्य को वे देवादि वर प्रदान करते हैं। जय श्री राम।